बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना खाली पेट किशमिश का पानी पीने से खून साफ़ होता है और त्वचा चमकदार हो जाती है। नींबू के छिलके खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। पेट की बीमारी में मसूर की दाल खाना फ़ायदेमंद होता है। मसूर की दाल सुन्नत भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद थी और ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये इसमें फाइबर बहुत होता है, यानी इससे पेट साफ होता है। फैटी लीवर के मरीज़ यानी जिनको चर्बी हो बहुत, वो मरीज़ों को दूध और ज़्यादा चिकनाई वाले खाने से बचना चाहिए। मूली का रस पीने से चेहरा साफ होता है और दालचीनी के सेवन से सेहत अच्छी रहती है। बच्चों के दिमाग के विकास के लिए संतुलित आहार उन्हें ज़रूर देना चाहिए। अपने बच्चों को बाहर की चीज़ों से बचाएं, यानी कि स्नैक्स वगैरह ना दें, बल्कि घर की चीज़ और संतुलित आहार दें उन्हें। खाने के बाद प्याज पर नींबू डालकर खाने से बदहज़मी नहीं होती। गर्मी का दिन आ रहा है जिसमें अक्सर हर खाना ही बदहज़मी करेगा, चाहे वो कैसा भी खाना हो, तो आप उसे प्याज और नींबू को ज़रूर अपने खाने में शामिल करें। सुबह नहाने वाली महिलाओं पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। पका हुआ अमरूद खाने से खून की कमी दूर होती है। नाभि में तेल डालने से दिमाग बेहतर काम करता है और सेहत अच्छी रहती है। खट्टी चीज़ों से वज़न बहुत जल्दी कम होता है, जिनमें आप कहिए तो अनन्नास में खटास भी होती है, तो अनन्नास वज़न कम करने में मदद करता है और ये प्राकृतिक यानी कि नेचुरल तरीके से आपका वज़न कम करेगा। प्राकृतिक फैट बर्नर भी इसे भी बोला जाता है। तो खट्टे फल खाने से पेट की चर्बी जल्दी कम होती है, जो वज़न घटाने में मदद करते हैं। लेकिन जो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वो कुछ और है टॉपिक, आगे आपको वो मिलेगा। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही आसानी से आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या चीज़ें हैं, अभी आपको हम बताएंगे। अभी बहुत सारी टिप्स आपको मिलना बाकी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। रोज़ सुबह बासी मुँह खालिस शहद, बिल्कुल फ्रेश शहद जो कि आपके पेड़ों से निकलती, वो हल्के गर्म दूध में फेंटकर पीने से मर्दाना ताकत बढ़ती है। गवार फली को पोषण का खजाना कहा जाता है, क्योंकि इसमें शरीर के लिए ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। रोज़ाना खीरा खाने से दिल की धड़कन सही रहती है और शरीर को ताजगी मिलती है। अगर चेहरे समेत पूरे शरीर की सुंदरता बढ़ानी हो तो सुबह दूध में एक अंजीर डालकर खाएं। ये आपको पूरे जिस्म को तवानाई बख्शती है। अंजीर कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, जिसकी हम बयान कर ही नहीं सकते, जिसका हम वर्णन कर ही नहीं सकते कि इसमें कितनी सारी खूबियाँ हैं। तो इसे ज़रूर अपने साथ डाइट में शामिल रखें, दूध में डालकर इसे पिए, चाहे भिगा कर खाएं, हर तरह से ये फ़ायदेमंद है। पपीता कैलोरी में कम और फाइबर में उच्च होता है, जिससे ये वज़न घटाने वाले आहार के लिए एक पौष्टिक अतिरिक्त माना जाता है। पपीते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड्स में कैंसर रोधी गुण पाए गए हैं, जो कि संभावित रूप से कोलन, स्तन यानी कि जो औरतों में होते हैं कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और स्तन के कैंसर के जोखिम को पपीता कम कर सकता है। तो क्यों इतने बड़े जोखिम को लें, इससे अच्छा हम अपनी डाइट में पपीता क्यों ना शामिल करें। तो पपीते का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से मासिक धर्म में ऐंठन, सूजन और PMS से जुड़े कोई भी लक्षण को कम करने के लिए किया जाता है, यानी कि ये औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है पपीता। इमली के पत्तों की चटनी खाने से भूख बढ़ती है। लूज मोशन में अगर आप अदरक का रस गर्म करके नाभि के आसपास लगाते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी होता है। खरबूजा खाने से सीने की जलन दूर होती है और शरीर को ठंडक मिलती है। दही का ऊपर वाला पानी लीवर को साफ करता है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, यानी कि आप कहें तो मट्ठा या छाछ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके लीवर को साफ रखता है और कब्ज़ नहीं होने देता और मल त्यागने में आसानी होती है। करेला खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है और ये शरीर को डिटॉक्स करता है और ये शुगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये एक
कहते हैं कि ये अमृत है, अमृत। ये उसका जूस पिए, उसकी सब्ज़ी खाएं, हर तरह से ये फ़ायदेमंद है। लेकिन किसी को पसंद नहीं आता। मेथी को पानी में भिगोकर उसमें नमक डालकर कुछ देर रख दें, अगर आप मेथी की खिचड़ी बनाने वाले हैं तो। नहीं तो इसको भिगो करके रोज़ सुबह इसका पानी पिए, और आप चाहें तो इसे हल्का सा भून करके चबा डालें। ये हर मर्ज़ की दवा, बहुत सारे मर्ज़ इसमें दूर होते हैं। रात की बची हुई रोटी को फेंकें ना, बल्कि उसे खाएं, और ये बहुत सारी बीमारियों को नियंत्रित करती है बासी रोटी। पनीर के सेवन से शारीरिक कमजोरी दूर होती है, जिससे शरीर ताकतवर बनता है। थकान महसूस हो तो थोड़ा सा गुड़ खा लें, ये ऊर्जा बढ़ाता है। अंजीर के इस्तेमाल से आपको कैंसर जैसी बीमारी नहीं लगेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा। अंजीर शुगर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होती है, इससे हड्डियों में भी ताकत आती है। तो यानी कि अंजीर की तारीफ सच में कमाल है। ये चीज़ जितनी करे कम है तारीफ। घी के उपयोग से बाल मजबूत और चमकदार होते हैं। गाय का घी मिल जाए तो और बेहतर है, नहीं तो अगर नहीं है तो भैंस का ही सही। हाथ या पैर जल जाएं तो जैतून का तेल लगाएं, आराम मिलेगा। खाने के तुरंत बाद पानी पीने से बीमारी हो सकती है, पेट फूलने की, गैस, एसिडिटी, बदहजमी, बहुत सारी बीमारी होती है। तो पानी थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा रुक करके पिए, घूट 2 घूट पी करके मुंह साफ कर लें, थोड़ी देर बाद पानी पिए, तो ये आपके लिए बेहतर होता है। गर्मियों में हमें नारियल पानी पीना त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये ठंडा होता है और आपका पेट ठंडा रखता है। जब पेट सही है तो सारा जिस्म सही है, क्योंकि पेट से ही बीमारी उत्पन्न होती है। तो सुबह सुबह चाय की जगह आप नारियल पानी पीजिए। वज़न कम करना है तो शलजम के ऊपर काली मिर्च छिड़क दो और फिर उसमें लेमन जूस शामिल कर दो। सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। इसका जूस बना लें, उसमें नींबू डाल दें और काली मिर्च पीस करके ऊपर से छिड़क दें। अगर नहीं पी सकते हैं तो कट करके खा लें, पर इसे खाएं, पिएं। तो ये आपके लिए वज़न कम करने में बेहद मददगार है। अंधेरे में सोने से डिप्रेशन का खतरा कम होता है, इसीलिए रात बनी है कि अंधेरा हो जाए, सुकून की नींद इंसान सोए। खीरे का रस पीने से आंखों के नीचे काले घेरे खत्म होते हैं। आंवले की गुठली जलाकर उसमें नारियल का तेल मिलाकर खारिश वाली जगह पर लगाने से आराम मिलता है। घर में सूखे पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे बुरी बलाएं आती है, जिसे कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा। ये बढ़ती है, इसलिए उन्हें हटा देना चाहिए और उस जगह पे नया पेड़ लगा दें, ताकि आपको ऑक्सीजन अच्छी तरह से मिल सके। कम उम्र में शादी करने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है। अब कम इतनी भी ना हो कि 18 से भी कम हो, हाँ जितनी उम्र है उस पर शादी कर देना चाहिए। ये भी नहीं करना चाहिए 30-35 साल में करें तो ये नुकसानदेह है, यानी जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। लंबाई बढ़ाने के लिए रोज़ाना सुबह खाली पेट उल्टा लटकने का अभ्यास करें। नोट: घरेलू चीज़ें आपके लिए एक किफ़ायती नेचुरल उपाय प्रदान करता है, बस आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। याद रखें, क्योंकि प्राकृतिक उपचारों के परिणाम दिखने में समय लग सकता है, यानी इसका रिजल्ट आपको देरी से मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा ज़रूर। तो ये जानकारी केवल जागरूकता के लिए थी। किसी भी समस्या के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हमें दुआ में याद रखिए। हमारी दुआ में आप हमेशा शामिल हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।